हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे थे और लगभग हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ 2 पार्ट और बचे हैं। ये प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के जो क्वेश्चन हैं इनको 2 पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी अभी तक हमने प्राचीन इतिहास के 45 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 47 पार्ट में हमारा कंप्लीट प्राचीन इतिहास जो है हो जाएगा। तो आज ये 46 पार्ट है जो कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका नेक्स्ट पार्ट कल हम लेके आएंगे। उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इसको शासकों के क्रमानुसार और विद टॉपिक वाइज हमने सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इसलिए इसको आप कई बार रिवीजन करिएगा और इसके जो बैक वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारे टॉपिक और क्रमानुसार शासकों का क्रम जो कंफ्यूज करता है अक्सर एग्जामों में, तो वो नहीं रहेगा। आप उनको सीरियल वाइज सारे वीडियो को पढ़िएगा और हमने सीरियल वाइज पढ़ाया भी है सारे कुछ टॉपिकों को। तो ठीक है, आज जो ये प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी सभी, चाहे ARO हो या PCS एग्ज़ाम हो या जो भी एग्ज़ाम है, सभी में GK GS जिसमें रिलेटेड हैं, ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य का विभाजन जो है मुख्यतः किन 2 भागों में किया जा सकता है। तो एक जो धार्मिक साहित्य है और लौकिक साहित्य, इन 2 साहित्यों में जो है इनका जो है विभाजन जो है किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपराओं को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो परंपराएं हैं उनको आस्तिक और तथा नास्तिक, इन 2 श्रेणियों में जो है विभाजित किया जा सकता है। भारतीय धार्मिक साहित्य को जो किन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो ब्राह्मण अथवा वैदिक साहित्य में, और नेक्स्ट है ब्राह्मणोत्तर तथा अवैदिक साहित्य में इसको जो है विभाजित किया जा सकता है। वैदिक साहित्य में किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा जाता है। तो जो वैदिक साहित्य का जो ग्रंथ है उसमें 5वां वेद जो है महाभारत को कहा जाता है। और पुराणों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो लोमहर्ष के एवं उनके पुत्र जो है उग्रसेवा को जो है पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण किसे माना जाता है। तो मत्स्य पुराण माना जाता है। प्राचीन काल में भारत में जो है प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन था। तो तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय जो है यही प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। 1202 से 1203 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यूनानी लेखक जो हेरोडोटस हैं वो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध कृति रचना कौन सी है। तो हिस्टोरिका है हेरोडोटस की रचना। किस यूनानी लेखक को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो प्लिनी ने की थी। किस चीनी यात्री हेनसोंग ने अपना यात्रा का वृत्तांत जो है किस नाम से किया था। तो हेनसोंग ने जो अपनी यात्रा का वृत्तांत किया था वो शियुकी नाम की पुस्तक है, या शियुकी नाम का ग्रंथ है। इसमें जो है अपनी यात्रा का वृत्तांत जो है हेनसोंग ने किया था। आगे देखिए, जो चीनी यात्री हेनसोंग है इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। और जो प्रारंभिक तमिल साहित्य के प्रमुख महाकाव्य हैं तो शिलप्पदिकारम एवं मणिमेखला जो है ये प्रारंभिक तमिल साहित्य के मुख्य महाकाव्य हैं। अश्वघोष जो है किस शासक के प्रमुख प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो एक कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। अश्वघोष की तुलना किन महान व्यक्तियों से की जाती है। तो इन्हें मिल्टन, कांट, गेटे तथा वाल्टेयर, इन
महान व्यक्तियों से इनकी तुलना जो है की जाती है। अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? तो अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचनाएं जो है बुद्धचरित हैं, सौंदरानंद हैं और शारिपुत्र प्रकरण जो हैं ये अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है अशोक ने की थी और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो वशमित्र थे और अध्यक्षता जो है अश्वघोष ने की थी। कालिदास जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इनके दरबार में नवरत्न थे, उन्हीं नवरत्न में से कालिदास भी थे। भारत का विलियम या शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो कालिदास को माना जाता है। कालिदास की कृति जो मालविकाग्निमित्रम है, नाटक है, इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो ये मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा थी, यह प्रेम कथा थी। इसमें प्रेम कथा है मालविका की और अग्निमित्र की। तभी इस कालिदास ने इस ग्रंथ का या इस नाटक का नाम जो है मालविकाग्निमित्रम ही रखा था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास की जो है प्रमुख कृति कौन सी हैं? तो नाटक इनके अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम और विक्रोवर्षियम, 3 इन्होंने नाटक लिखे थे और 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे थे। महाकाव्य में रघुवंशम और कुमारसंभवम थे और खंड काव्य जो इनके थे वो ऋतुसंहार और मेघदूतम थे। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? ऋतुसंहार मानी जाती है। कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम थी। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पर्णी जो है की प्रसिद्धि कृति कौन सी है? तो जो पर्णी की प्रसिद्ध कृति या प्रसिद्ध ग्रंथ है तो अष्टाध्यायी इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ को लिखा था और ये अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे देखिए, पर्णी के शासक के मित्र थे? तो यह नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर को मिलिंद के भी नाम से जाना जाता है। तो मिनांडर के बीच वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में मिलता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में संकलित है? पाली भाषा में संकलित है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने की थी। विशाखादत्त की अन्य रचना कौन थी? देवी चंद्रगुप्तम भी थी। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के इतिहास के किस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्यों की जानकारी प्राप्त होती है और विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार से रिलेटेड जानकारी रहती थी वही सारी जानकारी जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में की गई है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ पर टीका किसने द्वारा लिखी गई है? तो घुंडीराज के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ पर टीका लिखी गई है। विशाखादत्त कृत जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है इसमें किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त राजवंश की जानकारी मिलती है। जो प्रसिद्ध कई बाण भट्ट थे किसके शासक के दरबारी राजकवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, दरबार में राजकवि थे। और संस्कृत कवि बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी हैं? तो हर्षचरित और कादम्बरी जो हैं इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भवभूति की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो मालती माधव है, महावीर चरित है और उत्तर रामचरित है। 3 जो है भवभूति की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान भवभूति जो है किस शासक की राजसभा में निवास करते थे? तो कन्नौज के शासक जो यशोवर्मा थे इनके राज दरबार में ये निवास करते थे। संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक दंडी किस शासक की राजसभा में निवास करते थे? तो दंडी जो है कांची के पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मा थे उनके दरबार में जो है या उनकी राजसभा में निवास करते थे दंडी। और दंडी की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो दश कुमार चरित थी, काव्यदर्शा थी, अवंत सुंदरी कथा थी। अलंकार शास्त्र विषय पर लिखा गया विशाल ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं और यह अलंकार शास्त्र पर लिखा गया जो है विशाल ग्रंथ था।
आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। जो राजशेखर की सर्वोत्कृष्ट रचना जो है कपूर मंजरी नाटक जो है प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण को क्या कहा जाता है? तो राटक कहा जाता है। राजतरंगिणी जो है किसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है? तो कल्हण की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। कश्मीर के कल्हण के समकालीन राजा कौन थे? तो राजा जयसिंह थे। पंचतंत्र एक कथा संग्रह है और गुप्त काल में इसके कथाओं का संकलन करता किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को माना जाता है। कथा सरिस सागर की रचना किसके द्वारा की गई? सोमदेव के द्वारा की गई। बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन थे? क्षेमेंद्र थे। किरार्त जूनियम महाकाव्य की रचना किस संस्कृत विद्वान के द्वारा की गई? तो किरार्त जूनियम महाकाव्य की रचना जो है भारवी के द्वारा की गई। शूद्रक द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो मृच्छकटिकम है। आगे देखिए, जो सम्राट हर्षवर्धन की 3 प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की 3 प्रमुख रचनाएं जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। स्वप्नवासोदत्ता के रचनाकार किसे माना जाता है? तो भाष को माना जाता है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना किस विद्वान ने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विशुद्ध साल भंजिका जो है ये राजशेखर की प्रमुख रचनाएं थी। चरक संगीता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस विषय से संबंधित है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या से संबंधित है। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ये श्रीवर लिखा है पर श्रीवर होगा। वराह मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित जो है विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है? तो वराह मिहिर द्वारा रचित संस्कृत में रचित विश्वकोशीय ग्रंथ है वह बृहत संगीता है। नीति शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि हैं। और गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव जो है किसकी सभा को अलंकृत करते थे या किसकी सभा में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। ये सेन वंश के शासक थे। और प्राचीन भारत के किस ग्रंथ को जो है 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो पंचतंत्र का हुआ है। और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का ग्रंथ है। कौन सा विद्वान जो है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कराचार्य को जाना जाता है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक जी जो है भास्कराचार्य हैं। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो मनु ही हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है। और किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? तो मनु को जो है भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। वराह मिहिर ने कौन सी कृति यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी? तो पंच सिद्धांतिका जो है वराह मिहिर का ग्रंथ था जो कि यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। आर्यभट्ट ने ऐसा बताया था कि सूर्य स्थित है परंतु पृथ्वी जो है घूमती है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई है। नीति सार ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? कामंदक को माना जाता है। और महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वात्स्यायन ने जो लिखा था वो कामसूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। आगे देखिए, ऐतिहासिक कवियों में पद्मगुप्त किस प्रकार के परमारवंशी शासक के राजसभा में निवास करते थे? पद्मगुप्त तो जो परमारवंशी शासक मुंज थे इनकी राजसभा में जो है पद्मगुप्त जो है निवास करते थे। और परमारवंशी शासक जो मुंज थे इनका शासनकाल 992 से 998 ईस्वी तक था। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में को द्रयाश्रय महाकाव्य के भी नाम से जाना जाता है? तो कुमारपाल चरित का जो ग्रंथ है इसे ग्रंथ को जो है द्रयाश्रय महाकाव्य के भी नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति की रचना किस राजवंश के काल में हुई थी? तो शुंग वंश के काल में हुई थी। और मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन थे? तो भारुष थे, मेघातीत, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट थे।
विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने जो है मिताक्षरा का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखित टीका के शीर्षक क्या हैं? तो इसके शीर्षक जो है मिताक्षरा है। कल्हण द्वारा लिखित जो है प्रथम ऐतिहासिक रचना या ग्रंथ कौन है? तो राजतरंगिणी है। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को आधुनिक चिकित्सा या विज्ञान का पिता कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। चरक संहिता नामक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री जो से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार जो है कौन है? तो चरक ही हैं। सर्वप्रथम शैल चिकित्सा की जानकारी किस भारतीय ग्रंथ में उल्लिखित है? सुश्रुत संहिता में लिखित है। सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध शैल चिकित्सा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सुश्रुत ने ही की थी। और आगे देखिए, सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध की रचना शैल चिकित्सा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अभी हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। सुश्रुत ने ही की थी। और किस प्राचीन वैद्य चिकित्सक का जन्म जो है प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है? तो जो प्राचीन वैद्य चिकित्सक धन्वंतरी थे, इनका जन्म जो है प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व जो है धनतेरस के दिन मनाया जाता है। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाते हैं? तो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जो है सुश्रुत जाने जाते हैं। राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हण जो है किस राजवंश के आश्रित कवि थे? तो ये कल्हण जो थे ये कश्मीर के लोहार वंशी शासक जो है हर्ष के समकालीन या हर्ष के राजवंश के जो है आश्रित थे। आगे देख लीजिए, जो राजतरंगिणी के कुछ भाग को किसने पूर्ण किया था? तो जोनराज और श्रीवर ने जो है पूर्ण किया था। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? तो भीष्म पर्व से संग्रहित है। कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक किसे माना जाता है? तो कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो है श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में उल्लिखित है? पाली भाषा में उल्लिखित है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो अश्वलायन ग्रह सूत्र में जो है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है मिलता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संगीता है। और महाभारत में कितने पर्व हैं या महाअध्याय खंड में विभक्त है? महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी है? राजा भोज ने लिखी है। तमिल रामायण के लेखक किसे माना जाता है? कंबन को माना जाता है। प्राचीन इतिहास के किस काव्य खंड को संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद के शीर्षक के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है जो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जो है इनका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। सर्वप्रथम कालिदास के नाम से उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो कालिदास का नाम सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो यह ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, उससे जो है कालिदास के नाम का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। कालिदास की कौन सी रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। और समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए किस विद्वान को जाना जाता है? तो क्षेमेंद्र को जाना जाता है। प्रबोध चंद्रोदय की रचनाकार जो है किसके राज्यकाल में हुई थी? प्रबोध चंद्रोदय की रचना जो है, जो प्रबोध चंद्रोदय जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसके राज्यकाल में हुई थी? तो जो चंदेल शासक जो है, चंदेल शासकों के राज्यकाल में जो है प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे माना जाता है? तो जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है यह उत्तर भारतीय शास्त्र का बाइबल ग्रंथ माना जाता है। और नाट्य शास्त्र किसका है? तो भरत मुनि का है। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका ग्रंथ किस पर आधारित है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। महेंद्र वर्मन
द्वारा रचित जो है मत्स्य विलास प्रहसन किस धर्म एवं संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध एवं कपालिको इन धर्म का जो है उल्लेख जो है महेंद्र वर्मन द्वारा रचित जो मत्स्य विलास प्रहसन है इसमें जो है बौद्ध एवं कपालिक ये दो संप्रदायों का जो है उल्लेख किया गया है मत्स्य विलास प्रहसन में। आगे देखिए, जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वाला शासक कौन था? तो परमार भोज थे। निरालंबा सरस्वती, ये सरस्वती अब निराश्रय हो गई, पर एक कवि की शोक व्यक्ति जो है किसकी मृत्यु पर की गई थी? तो परमार भोज की मृत्यु पर जो है ये शोक व्यक्त किया गया था। द्वितीय राज तरंगड़ी के रचनाकार किसे माना जाता है? जोनराज को माना जाता है। और लोकायत दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? चावार को माना जाता है। कन्नड़ साहित्य के तीरत्न किन कवियों को माना जाता है? तो पंप, पूर्ण, रन, ये 3 कवि थे जो कन्नड़ साहित्य के थे। तमिल साहित्य के तीरत्न किन विद्वानों द्वारा माना जाता है? जो तमिल साहित्य के तीरत्न विद्वान थे वो कम्मन, ओट्टककुट्टन और पुगलेविद जो है ये तीरत्न विद्वान थे तमिल साहित्य के। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस संगम साहित्यिक कृत में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह या कर्मम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था? तो जो तोलाक्पियम संगमकालीन साहित्यिक ग्रंथ है इससे जो है जानकारी प्राप्त होती है। और तोलाक्पियम ग्रंथ किसका है? तोलाक्पियर का है। कलीला व दिमन्ना नामक पुस्तक किसने लिखी? किससे संबंधित थी? तो हिंदू दर्शन पद्धतियों से संबंधित थी। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223 से 24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई है? तो गुजरात से उपलब्ध हुई है। किस साहित्यिक कृत में अलवार विष्णुचित्त का जो जीवन वृत्त है उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन और तथा उनकी धंतक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है? तो अमुक्तमाल्याद में मिलता है। 11वीं सदी की पुस्तक शून्य पुराण के लेखक कौन है? तो रमाई पंडित हैं। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस ग्रंथ में चाणक्य को उसकी योजना का विवरण और जिसके अनुसार उसके अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री को षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो यह जानकारी जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ से मिलती है। और कालिदास द्वारा के नाटक जो मालविकाग्निमित्रम में उल्लिखित है, अग्निमित्र जो है किस वंश का राजा था? तो अग्निमित्र जो है शुंग वंश का राजा था। कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्ध की चतुर्थ महासभा बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया था। इस विश्वकोश को क्या नाम था? तो महाविभाषा सूत्र जो है इस विश्वकोश का नाम था। भारत को इस्लामी रहस्यवाद का प्रथम पाठ्य पुस्तक कशफ उल महजूब तैयार करने का श्रेय किस लेखक को जाता है? अली हुजवीरी को जाता है। देखिए आगे क्वेश्चनों को। जो भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की थी जिसका उद्देश्य किस विषय से था? तो ये राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था जो विलायत नामक संस्था थी। आज के लिए इतना, कल इसका एक नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारे साहित्य के स्रोत के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं कि केवल एक ही स्टेट के लिए हूँ, ये सभी स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डेली बोल रही हूँ, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटीजीआईसी लेक्चरर हो या DSSB हो या BPSC 3.0 हो जो कि टीचिंग एग्ज़ाम बिहार का है। और उसके बाद जो है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, GS GK के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन लाती रहूँगी। प्राचीन इतिहास कंप्लीट करके मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।